हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब ऑनलाइन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा आप जानते हैं कि इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग सक्सेस की लाइफ में एक चमकता हुआ एक सितारा है और यह बहुत सारे मुकाम को हासिल कर रहा है प्रीवियस 10 to 12 ईयर से। और इस कड़ी के सिलसिला में राजस्थान के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई, मतलब एडवर्टाइजमेंट आया। और एडवर्टाइजमेंट आने के बाद हमने इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग द्वारा जो 1000 प्लस जो है टॉपर्स जो है हमने प्रोड्यूस किया। और इस सिलसिला में इस कड़ी में हमने टॉपर स्टॉक इंटरव्यू आपको कंडक्ट करा रहे हैं, टॉपर से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह उन्होंने इस एग्जाम्स को फर्स्ट टाइम जो है राजस्थान के इतिहास में फर्स्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी, इन्होंने किस तरह से उस टारगेट को अचीव किया। और जैसा कि मैं आज इसी कड़ी के सिलसिला में टॉपर स्टॉक में मैं आज भावना यदुवंशी जी को मैं टॉपर स्टॉक्स में मैं आगे कंटिन्यू आपसे बात कराऊंगा, जिससे जानने की कोशिश करूंगा, उनकी जर्नी को जानूंगा कि उन्होंने इस एग्जाम को किस तरह से सफल किया। और कोई भी एग्जाम, चाहे वो अपनी जिंदगी में कोई भी टफेस्ट एग्जाम हो या अपनी लाइफ में कोई सक्सेसफुल हो, वह आपसे सेक्रीफाइस मांगती है, वह त्याग मांगती है, जिसको वो चाहते हैं कि नहीं, इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपको चाहिए। तो जैसा मैं भावना जी के बारे में जानता हूं कि उन्होंने 2014 में उन्होंने बीटेक किया और 2016 में उन्होंने एमटेक कंप्लीट किया। और जैसा उनसे मेरी बात हुई, उसके बात होने पर उन्होंने चेन्नई एज ए शिफ्ट हो गए, क्लूमेट ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट था। एज ए फॉरेन के बच्चों को उन्होंने पढ़ाने और लिखाना था। तो ये तो मेरा उनसे नॉर्मल सा ही बात है जो मैंने उनसे बात किया। तो क्यों ना मैं भावना जी को ही मैं डायरेक्ट ले आऊं और आपसे मैं बात कराने की कोशिश करूं और उन्हीं से मैं जानूं कि उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए उन्होंने क्या क्या मतलब किया। और हर एक सक्सेस लाइफ के लिए प्रीवियस उनका एक बैकअप प्लान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भावना जी, आपको इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग फैमिली द्वारा आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, यू कैन गॉट द ऑन योर डिजायर्ड जॉब्स। तो आप अपने बारे में बताएं और कि आपने इस एग्जाम्स का प्लान कैसे किया और आपने इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जर्नी को अपना थोड़ा सा व्यतीत करें, मतलब एक्सप्लेन करें। सर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई तो सोचा कि इसका तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च मारा कि विच इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगी जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होगा। तो मैंने जब सर्च मारा तो इंजीनियर्स अकेडमी के बारे में मुझे फर्स्ट टाइम नॉलेज में आया कि इंजीनियर्स अकेडमी भी है जो निम्बस के थ्रू, मतलब उनकी जो ऐप है उसके थ्रू वो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। तो मैं चेन्नई में रह रही थी, इसलिए मेरे राजस्थान आना पॉसिबल नहीं था कोचिंग करने के लिए। तो मेरे को ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी कि ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए मुझे। तो मैंने निम्बस से अपना कोर्स लिया और उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो निम्बस ने, मतलब मैंने पहले प्लान बना लिया था कि मुझे किस तरह करना है। तो निम्बस ने मुझे काफी सपोर्ट मिला, मुझे एक गाइड मिला कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो इस तरह से तो मैंने आप जैसा जानती हैं कि जो आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी, जो सिलेबस था, इसमें आपका टेक्निकल भी था और नॉन टेक था। तो यस सर। टेक्निकल और नॉन टेक को आपने कैसे मैनेज किया? सर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल तो सर बाकी जैसे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो मैंने नॉन टेक्निकल तो सर बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से किया था। पर टेक्निकल में फोकस की जरूरत थी। तो टेक्निकल के लिए मैंने निम्बस की जो, मैंने दोनों ही कोर्स लिया था, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। बट टेक्निकल की प्रिपरेशन मैंने मेनली निम्बस से ही करी सारी। वहां पे जो टीचर्स ने पढ़ाया मैं उसको आके रिवाइज करती थी, डेली जो वीडियो आता था मैं उसको रिवाइज करती थी। उसके बाद मैंने जो टॉपिक खत्म हुआ उससे रिलेटेड जो सेक्शनल टेस्ट वो देना स्टार्ट किया। उसमें जो प्रॉब्लम आती थी उसको मैंने वापस वीडियो पढ़ के और अपने नोट्स पढ़ के अपने डाउट्स क्लियर करे। इस तरह से सर मैंने प्रिपरेशन करी। मैंने निम्बस की बुक भी खरीदी थी और टेस्ट सीरीज दोनों खरीदा था। और मैंने बुक भी काफी अच्छी थी सर, मैंने बुक को भी 3 बार रिवाइज किया था कम से कम एग्जाम में जाने से पहले। और लास्ट 1 मंथ मैंने ओनली टेस्ट सीरीज और बुक्स पे फोकस किया था, जो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उन पे फोकस किया था। उसके पहले मैंने सर अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करी थी। 3 मंथ में मैंने लगभग पूरा सिलेबस कवर कर लिया। नहीं, जैसे आपने बोला कि जो आपके इंजीनियर्स एकेडमी ये हमारा ऑफलाइन है और इसी का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो निम्बस लर्निंग है ना। यस तो जैसा आपने बोला कि जो यहाँ की फैकल्टी थी और जो आपका कंटेंट था और बुक था, अप टू मार्क था एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, है ना। तो सर। आपने इस कड़ी में आपने कंटिन्यूअस आपने जो भी आपने ऑनलाइन इसका स्टडी किया एज ए टेक्निकल पेपर को,
और आपने, ये बात तो सत्य है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए यदि आप पेपर्स को पढ़ रही हैं तो आपको एक टेस्ट देना बहुत कंपलसरी होता है। यस सर, तो यस आप सर। ये बताएं कि आपका जो टेस्ट है, और जैसा आपने बोला कि नहीं, जो बुक है, बुक एंड टेस्ट आर अप टू मार्क्स इन द कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स एग्जाम इन फर्स्ट टाइम आर एग्जाम इन द राजस्थान हिस्ट्री। तो आप ये बताएं कि टेस्ट आपका किस तरह से मतलब यूजफुल रहा एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के लिए, कि जो आज अपने डिजायर्ड जॉब को आपने अचीव किया हुआ है। सर टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रिपरेशन में, क्योंकि टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह जा रही है। एक तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट से हमें क्या है, एक वो मिल जाता है कि हाँ हमने सही जगह पढ़ रहे हैं या हमारी प्रिपरेशन में कहाँ पे कमी है। तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। तो सर इसके लिए मैंने निम्बस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी और मैंने लगभग सारे टेस्ट दिए थे, मतलब एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था और मोस्टली मेरी टॉप 10 में ही रैंक आई थी। मतलब मैंने काफी अच्छे से प्रिपरेशन करी थी। तो जैसा आपसे बात करने से साफ पता चल रहा है कि किसी भी एग्जाम को, चाहे लाइफ का अपनी खुद की जर्नी रही हो या चाहे आप भावना जी की भी देख रहे हैं, तो जर्नी में किसी भी टाइप का जर्नी और एग्जाम हो, आपका प्योर डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस मांगता है। और आप जो है टेस्ट जो है, इन्होंने अपने ऑनेस्टी बेस उन्होंने इंटायर टेस्ट को दिया, और टेस्ट को देने के बाद जैसा ये बता रही है कि निम्बस लर्निंग द्वारा और इंजीनियर्स एकेडमी द्वारा जो टेस्ट प्रोवाइड था, वो ईच एंड एवरी टेस्ट में उन्होंने अंडर 10 मार्क्स के अंदर रहा करती थी, सॉरी अंडर 10 के अंदर उनका रैंक रहा करता था। और आज इनका जीता जाता आपका उदाहरण है कि उन्होंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स एग्जाम में भी बेसिक और आपका सीनियर्स दोनों में ही इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाइड किया। आप जैसा जानती हैं कि यदि इन फ्यूचर्स आपको हमारे इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग द्वारा हमारे एस्पिरिएंट भी आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आगामी जो स्टाफ का आईए मतलब इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट्स और प्रोग्रामर की पोस्ट आने वाली है, एडवर्टाइज आने ही वाला है और लास्ट उसका आपका वीक चल रहा है, तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे एज ए इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग के रेफरेंस में कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से मोटिवेट रहना चाहिए जिससे कि वह कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सके? फर्स्ट सबसे पहले तो स्टूडेंट को एक अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि उसको किस तरह पढ़ना है। तो जो इंजीनियर्स एकेडमी है वहाँ का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी मतलब जो वीडियोस है जो भी टॉपिक है उसके पहले वीडियोस देखें, वीडियोस कवर करने के बाद उसके नोट्स बनाए शॉर्ट में कि अपन 3 घंटे के वीडियोस को किस तरह आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, उस तरह के आप नोट्स बनाए। खुद के सेल्फ प्रिपेयर नोट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सेक्शनल क्वेश्चन होते हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सबको लगाने की कोशिश करें। उसमें ये देखें कि हमारे डाउट कहाँ पे है, हमारे अगर सब आ रहे हैं तो ठीक है, आप वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, अगर नहीं आता है तो वापस आप नोट्स रिवाइज करें कि क्या कमी है उस चीज में। तो इस तरह से सर अगर प्रिपरेशन करेंगे और कंटिन्यू टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट के 1 मंथ में तो मैं सब स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगी कि सिर्फ टेस्ट ही दें बहुत ज्यादा, और जो डाउट आए उनको क्लियर करते रहे। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसा आपने बताया बहुत एकदम ट्रूली 100% सत्य है कि आप जो वीडियो देखें तो वीडियो को आप प्रॉपर एक नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद उसका एज ए शॉर्ट्स नोट्स बनाएं और एक डायरी भी, जैसा आपने बताया कि नहीं, जिस तरह से हमने उसको प्रिपेयर किया और टेस्ट देने के बाद जो भी आपके पास कमियां आए उस कमियों को आप उसको रिजॉल्व करें और टेस्ट के बाद आपकी सारी की सारी कमियां रिजॉल्व हो सकती हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी के द्वारा जो प्रोवाइड नोट्स था, जो आपके वीडियो कंटेंट था, तो आपने इसके लिए तो प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे और शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, तो आपने उसको किस तरह से रिवाइज किया? जो बच्चा, हर स्टूडेंट जानने की कोशिश करता है, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है लास्ट में कि बच्चा ये सोच नहीं पाता है कि मैं जो पढ़ा वो सारी चीजें भूल पा रहा हूँ, चीजें दिमाग में है या नहीं है। तो उनके लिए बच्चे जो गाइड होते हैं थोड़ा उनको मतलब गुमराह टाइप के होते हैं कि नहीं यार चलो एग्जाम को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आप उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहते हैं?
सर इसके लिए मैंने क्या किया था कि जो सर ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज दी थी वो ठीक है, मैंने निम्बस की तो ली थी, इसके साथ ही मैंने टेक्स्ट बुक की भी ली थी। तो इसके साथ मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से टेस्ट निकालना शुरू किया था। फिर मुझे ये पता चल गया कि इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैंने उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि एग्जाम टाइम में मैं उनको फटाफट रिवाइज कर सकूं, ताकि मुझे पूरे नोट्स नहीं खोलने पड़े। मुझे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे रिलेटेड, उसके मैंने अच्छे से नोट्स बनाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के पूछे जाते हैं, ताकि मैं उनको, मैंने हैंड रिटन मतलब खुद से नोट्स बनाया ताकि मुझे पता था कि मेरे कंसेप्ट कहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इस तरह मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। तो जैसा मैंने आपसे बात किया और आपकी जर्नी को जाना, तो आपने डिजायर्स गोल तो अचीव किया ही है, और आपका फ्यूचर नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब आगे मतलब कुछ और भी कुछ प्लान किया है? सर अभी तो यही प्लान है कि अभी तो ज्वाइन करना है, उसके बाद सर अगर आरएस की चांस मिलता है सर तो मैं आरएस करना पसंद करूंगी। चलिए ठीक है। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे और भी जानने की कोशिश करूंगा कि यदि आपको हमारे नेक्स्ट जो फ्यूचर एक्सपीरियंट है एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम जो देना चाह रहे हैं, जैसे इन फ्यूचर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम थी और आपने फर्स्ट टाइम ही क्वालिफाइड किया और टॉप रैंक में ही क्वालिफाइड किया उसके बोथ एग्जाम्स को। और जैसे आईए का एग्जाम आने वाला है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का आने वाला है और प्रोग्रामर का एग्जाम आने वाला है, तो आप अपने जो सक्सेस स्टोरी है उसका जो है उन बच्चों को बताएं, जिससे कि आपके सक्सेस स्टोरी को लेकर वो फॉलो करें और अपने जो अचीव है, जो उनका डिजायर्ड है, वो उसको गोल को अचीव कर सके। कुछ उनके बारे में कुछ बताएं, उनको फ्यूचर्स प्लान, मतलब अपना मोटिवेशन उनको दें। सर जैसे अब जो वैकेंसी आ रही है सर, आजकल क्या हो रहा है, सारे कंपटीशन काफी टफ लेवल के हो जा रहे हैं। अगर हम ये सोचे कि नहीं पेपर बहुत इजी आएगा तो शायद उस पेपर को क्रैक करना काफी टफ हो जाता है। बट आप पहले मेंटलिटी बना ले कि पेपर का लेवल अच्छा आने वाला है और हमें उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, तो पेपर चाहे इजी आए चाहे अच्छा आए, आप मतलब दोनों लेवल में आपके माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मैंने टफ लेवल पे तैयारी करी है, इजी आएगा तो मैं निकाल ही लूंगा, पर टफ भी आएगा तो भी मैं निकाल लूंगा। इस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सर जो भी टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करो, डीप स्टडी करो। अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं भी आता है, मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो बहुत सारे गूगल पे डालो उस टॉपिक को, बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, आप उस छोटा सा टॉपिक डाल के उसको समझ सकते हैं। आजकल सर इंटरनेट की इतनी अच्छी फैसिलिटीज है कि बच्चे को किसी भी चीज को नहीं समझ आता है तो वो पढ़ के समझ सकता है कि हाँ ये चीज क्या है। तो बस सर फोकस कंटिन्यूशन में रहना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए अपनी स्टडी को, मतलब क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर वो बीच में ड्रॉप करने की सोचता है तो उसने जो पूरी मेहनत करी वो सारी बेकार है। मतलब वापस आने में भी उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी थोड़ा सा और मेहनत करके वो सक्सेस पा सकता है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि यदि कोई भी एग्जाम को यदि आप क्वालिफाइड करना चाहते हैं, जैसा मैंने भावना जी से मैंने बात किया और जैसा उनसे सुना कि आप प्योर डेडिकेशन के साथ लगे, प्रॉपर हार्ड वर्क करें जितना आप कर सकते हैं, और चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे अपनी लाइफ का एग्जाम हो, चाहे अपने सक्सेस में कोई भी आप एग्जाम जो क्रैक करना चाहते हैं, उसमें आपको प्योर डेडिकेशन के साथ, प्योर हार्ड वर्क के साथ आपको एग्जिट होना पड़ेगा और यू कैन अचीव इट। और आपसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यदि इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग फैमिली के बारे में कुछ आपसे कुछ बात जानना चाहे, आप इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आज आपको करियर को आपके एक अच्छे मुकाम तक हासिल कराने में यह इंस्टीट्यूट आपको फोकस रहा? यस सर, निम्बस ऑब्वियस निम्बस का बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा टेक्निकल छूट गया था तो मेरे को भी रिवीजन की प्रॉपर जरूरत थी। और सर काफी निम्बस ने काफी मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करे, मतलब काफी डीप में अच्छे से पढ़ाया, जो जितना लेवल में चाहती थी। कि बहुत सारे बच्चे शुरू में बोलते थे बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहे हैं, पर मैं चाहती थी कि ये डीप ही पढ़ाए, ताकि अपने मान लो पेपर अगर टफ आ जाता है तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ईजी लेवल का पढ़ा दे, पर इन्होंने काफी डीप में पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो बस के लिए मैं यही कि थैंक यू वेरी मच। तो जैसा मैंने आपसे सुना और जैसा मैंने आपसे जाना, मुझे आपकी बातों से मुझे कई बात लगा, मतलब जो मैंने कंक्लूजन से निकाला कि यदि आप निम्बस लर्निंग या इंजीनियर्स एकेडमी चाहे आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका जो फैकल्टी जो वहां पे पढ़ा रही है ना, आपको उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। ट्रस्ट करके यदि आप उस सिस्टम पे रहेंगे तो आप कितनी सी बात सत्य है कि आपको आसानी से मुकाम हासिल हो सकता है। और जब मैं आपको फाइनली आपको फिर से इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग, जैसा आप जानते हैं कि इंजीनियर्स एकेडमी हमारा ऑफलाइन है और इसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है निम्बस लर्निंग।
यह हमारा बोथ प्लेटफॉर्म है। प्रीवियस 12 to 13 ईयर से हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स और बहुत सारे साइंटिस्ट और पीएसयू सेक्टर्स में बहुत सारे एग्जाम्स हुए, एक्सपीरियंस को मैंने दिया, हम लोगों ने दिया हुआ है, इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग ने दिया हुआ है ना। तो इस जॉइंट फैमिली के तरफ से आपको वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट लेना चाहती हैं, मतलब जो भी टारगेट बनाना चाहती हैं, तो इस फैमिली द्वारा आपको पूरा सपोर्ट होगा और आप अपनी जिंदगी में, अपने करियर में आप ऊंची मुकाम हासिल करें। थैंक यू sir। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.